विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। सभी साधक शरीर के वार्म अप के लिए खड़े होकर के कुछ व्यायाम करेंगे। शुरुआत करते हैं मंद मंद गति से। पैरों को ऊपर नीचे करते हैं। अब थोड़ा स्पीड लेते हैं। कमर पर हाथ रखते हुए घुटने को ऊपर की ओर लाने की कोशिश करें जितना यथाशक्ति हो सके। तो करेंगे ताड़ासन। पूर्ण खिंचाव ऊपर की ओर। वापस वृक्षासन। फोकस एंड बिलीव। संतुलन बनाते हुए क्रिया पर ध्यान। वापस पैर बदलते हुए हाथों को सामने करते हुए कटी चक्र करेंगे दोनों ओर। पूर्ण फोल्ड। तो अब पार्श्वनी संधि के लिए तैयार। एड़ी उठाएं। एक दो। पंजे उठाएं। एक दो। इसी तरह से आगे बढ़ें। हमारे एड़ी के पास के जो वॉल एंड सॉकेट हैं उनको प्रॉपर मूवमेंट इस क्रिया से आ जाता है। जानू घुटनों को गोल गोल क्लॉकवाइज मूवमेंट कराने से हमारे जो घुटने हैं वो भी प्रॉपर
इस स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि कि हम जब शरीर को रात भर विश्राम की मुद्रा में रखते हैं तो ये शरीर थोड़ा शिथिल हो जाता है। इसको पहले हमें एक्टिव करना है। अब हम कमर को लेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, चक्र करेंगे, अपोजिट साइड। अब आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म व्यायाम में मुट्ठियां बंद करें और इनको गोल गोल घुमाएं, तो यहाँ के जोड़ भी एक्टिव होंगे। दूसरी ओर अब आगे से कंधों पर अपनी उंगलियों को लाते हैं, पंच तत्वों को। कोहनी का मूवमेंट, बगल से ऊपर की ओर। अब कुर्सी आसन करेंगे, कमर पे हाथ रखें और कुर्सी की तरह बैठने की कोशिश करें। हाथों को आगे करके एक बार और, एक बार मुट्ठी बंद करके। पैरों को फैला लेते हैं और वायु प्रक्षालन के लिए तैयार। एक, दो, पैर सीधे रखना है। तीन, इसी के अपोजिट पीछे की ओर। एक, दो, तीन। अब पाद प्रसार इस तरह से एक और बनाएंगे। अपनी उंगलियों को देखें, पैर सीधा रखें। दूसरी ओर, त्रिकोण। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। पाद प्रसार करते हैं। अब करेंगे वीरासन। सीने को एकदम दुरुस्त करते हुए प्रणाम की मुद्रा में वीरभद्र आसन करेंगे। हाथों को लॉक करते हुए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा योगिक जॉगिंग। पैरों को आगे पीछे और जंप लगा लें। लास्ट में यौगिक डांस। बहुत बढ़िया। अब सभी लोग बैठ जाएं।
हमारा वार्म अप शरीर का अब हुआ है। शरीर का प्रत्येक अंग एक्टिव हो रहा है, ऊर्जा आ रही है। स्कंध विकास, घुटनों पर हाथ जब चलाते हैं तो साथ में हमारे कंधे भी घूमते हैं। बिलो, हाँ, स्ट्रेच करेंगे दोनों ओर। अब स्कंद वृत्त करेंगे, अपने ही कंधों पर अपनी उंगलियां रखें और क्लॉक वाइज गोल बड़ा चिन्ह बनाए। बिलो, करेंगे अर्ध कटी, दोनों ओर घूमे, कोहनी के साथ में गर्दन भी घूमे। तो वैसे यही कोशिश होती है कि शरीर के अंदर के जितने भी जोड़ हैं, मांसपेशियां, वो सभी एक्टिव होकर काम करने लगे। गर्दन स्थिर कर लें और कोहनी घुमाते रहें थोड़ी देर के लिए। अब हाथ, बायां हाथ दायां हाथ बाएं हाथ से पकड़ते हुए पीछे से खिंचाव करें। इसी तरह से बाएं हाथ को पकड़ें, खिंचाव करें, दूसरी ओर एक बार और। अब हथेलियां लॉक करते हुए पीछे से खिंचाव करेंगे। आगे से ये हमारे मस्तिष्क के लिए काफी उपयोगी क्रिया है। बगल से अब ग्रीवा चालन करेंगे क्लॉक वाइज। धीरे धीरे से शुरू करें, गोल गोल घुमाए। गर्दन की जितनी भी मांसपेशियां हैं सभी लचीली हो जाए, ठीक से मूवमेंट होने लगे। थायराइड के लिए भी इसका बड़ा प्रभाव है। अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए दाएं कंधे पर गर्दन से ले आए। एक, दो, इसी तरह बाएं कंधे पर, तीन, चार, एक बार फिर, चार, तीन, दो, एक।
नेत्रों का व्यायाम करें, महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसमें आंखों की पुतलियों को क्लॉक वाइज हम गोल गोल घुमाते हैं, मंडलाकार। 20 क्लॉक वाइज। दाएं बाएं घुमाते रहें और गुरु स्मरण करते रहें। तो गुरु ही होता है जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालता है और उजेले की ओर ले जाता है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूर पास। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भी आकार में गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। अब अर्ध ताड़ासन करेंगे, ऊपर की ओर खिंचाव करें शरीर को और दाएं बाएं कमर को हिलाएं और झुकें दोनों ओर। और एक साथ 15 बार तालियां हम बजाएंगे। एक, बहुत बढ़िया। अब पैरों को खोल लेते हैं और घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, मूवमेंट करेंगे और प्रभु परमात्मा का स्मरण ध्यान में रखें। राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। हमें उजेला बाहर ही नहीं चाहिए, हमें अंदर भी चाहिए। गोल गोल घुमाएं पंजों को। देहरी के अंदर और बाहर जो उजेला हमें चाहिए वो प्रभु राम के नाम से स्मरण करने से आता है। कहा गया है कि राम से अधिक राम कर जो नाम है वो ज्यादा है। आगे और पीछे पैरों को ठहराव के साथ उंगलियों को मूवमेंट कराएं।
पैरों में थोड़ा फासला करें और अपने अंगूठे को जमीन पर लाने की कोशिश करें। इससे पूरे पैर की जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। पूर्ण दंडासन के लिए तैयार, एकदम डंडे की तरह। और कमर को थोड़ा दाएं बाएं करते हैं। पश्चिमोत्तासन। अब पैरों को फैला लें और जानु चरासन करें। कोशिश करें क्या हो गया कि हमारा जो सिर है वो हमारे जानू पर आए। बहुत बढ़िया। अब सिर कोण आसन करते हैं। इसमें हाथों के साथ साथ में चेहरा भी ऊपर की ओर ले जाना है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब चक्की आसन करेंगे 5-5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। अब विलोम करते हैं। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में हमें इतनी छूट दी गई कि अगर मन से कुछ पाप हो जाए तो कलयुग में भगवान ने उसको छोड़ा हुआ है। तो फिर भी हम कोशिश करें, भू नमन करेंगे। अब महत्वपूर्ण प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। पद्मासन लगा लीजिए और भस्त्रिका करेंगे। अपने फेफड़ों में श्वास को भरेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि स्पीड भी, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो स्पीड में भी कर सकते हैं। अब हम कपालभाति के लिए तैयार हो जाएं। कमर सीधी रखते हुए 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, सहज भाव से क्रिया पर ध्यान।
इस बीच में हनुमान चालीसा करते थे, वो समय बदल गया है क्या? हाँ, उसका समय लास्ट में हो गया है। जी। अदिति कहाँ चले गए? आ गए। करते हैं अर्ध ताड़ासन। तालियां एक साथ। प्रबंध लगाएंगे जिसमें मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। श्वास को भरते हुए बाहर छोड़ें। बाह्य प्राणायाम है जो महत्वपूर्ण है।
इसमें कुंभक रेचक और पूरक का प्रयोग। अग्निसार करेंगे। इसी में नौली क्रिया करेंगे। स्वामी जी महाराज का ध्यान करते हुए उनकी नौली क्रिया इस तरह से है। पूरे विश्व में ब्रांड बन गई है वो। अब उज्जाई करेंगे, जो थायराइड के लिए, गले के समस्त प्रकार के रोगों के लिए बहुत ही कारगर है। अब कर्ण दो शान तक श्वास पूरा भर लें अपने मुंह में और प्रेशर करें। कानों संबंधी रोग तो दूर होते ही हैं, चेहरे पर कांति लाने का भी, जो कांति जैसे कहते हैं, तेज प्रकाश, उसमें भी सहायक है। बहुत बढ़िया। अब तुलासन करते हैं, अपने ही शरीर को तौलने की कोशिश करते हैं। पद्मासन में होगा और ऊपर उठ जाए। अगर उंगलियों के बल पर उठ सकें तो अच्छा है, यथाशक्ति कोशिश करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसमें पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। तो पेट संबंधी रोग दूर होते हैं और भूख भी अच्छी लगती है, पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। अब पैरों को खोल लेते हैं और तलवों के लिए एक्यूप्रेशर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट स्वामी जी बताते हैं।
हम्म। अब तितली आसन, एड़ियों को मूल तक लाते हुए घुटनों को ऊपर नीचे चलायमान करें। गुरु स्मरण, गुरु प्रणाम करते हुए हमें प्रत्येक कार्य को शुरुआत करनी चाहिए। हमें सफलता मिलती है बड़े से बड़े कार्यों के लिए। भगवान राम धनुष तोड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। बड़े से बड़े कार्य हमेशा ध्यान। अब हम स्वचरण स्पर्श करें, इससे हमारे कमर का मूवमेंट एकदम ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम महत्वपूर्ण प्राणायाम, अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं और अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें अभी पद्मासन लगा लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, त्रिदोषों को दूर करने वाला। और जब तीनों दोष जो हैं हमारे वो संतुलित रहते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधियां नहीं होती हैं। नहीं तो ये बहुत परेशान करते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजे सन्न पात दुखदाई। तो ये शरीर को भी न परेशान करते हैं और हमारे मन को भी परेशान करते हैं। चिंता सांप इनको नहीं खाया, को जग जाह न व्यापी माया। ये सारी दोष हैं जिन्हें योग के द्वारा मन को संतुलित हो जाने से मानसिक रोग भी दूर हो जाते हैं। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईश समान। हमें ध्यान रखना है कि हम उस पर ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं और संपूर्ण जगत में जितने भी जीव व्याप्त हैं वो सभी उसी की संतान है।
जब हम इस प्रकार का भाव मन में लाते हैं तो मन को शांति मिलती है और बेवजह का क्रोध, ईर्ष्या, से हम दूर हो जाते हैं। अनुलोम विलोम से त्रिदोष तो दूर होते ही हैं, हमारी नाड़ियां भी सही दिशा में काम करने लगती हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, स्वर भी हमारे ठीक हो जाते हैं। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, गुरु महाराज कहते हैं कि अनुलोम विलोम असाध्य से असाध्य बीमारियों को दूर करने वाला रामबाण है। बस इसकी औषधि इस तरह से है कि अगर हमारा रोग जिस लेवल का है उस लेवल पे हमें अनुलोम विलोम को करना है, उसकी मात्रा बढ़ानी है और विश्वास रखना है। जो भी है माइंड सेट से ही है। राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हूँ इनके बस हो। और ये सब योग से ही संभव है, जो 8 आयाम हमें दिए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सांसों को ही संतुलन करने का नाम योग है। गुरु महाराज जब भी योग कराते हैं तो वो एक गीत जरूर गवाते हैं, सांसों का क्या ठिकाना, रुक जाएं कब कहाँ पर। अर्ध ताड़ासन करते हैं। ओम। दाएं बाएं, तालियां। तालियों से भी हमारे जो हथेलियों के पॉइंट हैं वो सभी क्रियाशील होते हैं, इसलिए बार बार तालियों का हमारी संस्कृति में भी परंपरा है। अब भ्रामरी प्राणायाम 5 बार करेंगे। जो हमारा मुख्य सर्वर है, नियंत्रक जिसे कहते हैं, कंट्रोलर, मस्तिष्क, उसके आनंद के लिए
ओम का भी उच्चारण करें 5 बार। ओ ओ ओ ये हमारे जो जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से हमारा प्राणायाम जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर को दुरुस्त करता है। बाकी के आसन जो है वो हमारे हार्डवेयर को दुरुस्त करते हैं। तो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। अब योग मुद्रा करेंगे, पीछे हथेलियों को लॉक करें और हमारा जो सिर है वो जमीन पर आए। और कोशिश करें पृष्ठभाग ना उठे, और ज्यादा क्रियाशील रहेगा। आगे हम अपने हाथ नाभि पर रखते हैं और झुकेंगे। ओ वापस हथेलियां बदलें एक बार और। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। दाएं पैर को मोड़ लें, तो बायां पैर खड़ा करते हुए मोड़ भी ले लें, जिससे हमारे पेट में मरोड़ आए। गौमुखासन करें। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन दूसरे पैर से। गौमुखासन करते हुए वज्रासन में आ जाएं, जिसमें हम मंडूक आसन करेंगे। मुट्ठियां बंद कर लें और नाभि के नीचे लगाएं और झुकें, सांस छोड़ते हुए। एक चेहरा सामने की ओर। ये हमारे पैनक्रियास को एक्टिव करने में बहुत कारगर है। वापस एक बार फिर से
इसमें स्वामी जी इंटीग्रेटेड योग भी बताते हैं कि साथ में कपालभाति भी कर सकते हैं। बस ठहराव के साथ डबल लाभ होते हैं। अब हथेलियां नाभि पर रखें और झुकें। इसमें भी कपालभाति करें। कम समय में डबल लाभ। वापस इसमें जितना ठहराव हो सके सहजता से वो करें। हथेलियां बदलें और एक बार फिर से। वापस तत्कासन करेंगे। हाथों को आगे ले जाएं और झुक जाएं। वापस उत्तान मंडूकासन। घुटनों को खोल लें और झुकें। एड़ियां पृष्ठभाग से सटी रहें। वापस इसका दूसरा भाग भी है। हम अपने हाथों को मोड़कर कंधों पर करते हैं। वापस उष्ट्रासन अर्धउष्ट्रासन के लिए कमर पर हाथ रखें और पीछे झुकें। यथाशक्ति जितना झुक सके। कमर पर रखते हुए वापस। अब उष्ट्रासन करेंगे जिसमें हम अपने एड़ियों को पकड़ेंगे और पीछे झुकेंगे। वापस अब सुप्त वज्रासन के लिए पीछे की ओर लेटें और घुटने में ले रहे हैं। अगर घुटने में ला के रखते हैं तो ज्यादा खिंचाव आएगा और ज्यादा कारगर होगा ये सुप्त वज्रासन। घुटने सटा के रखना थोड़ा सा कष्टकारी है लेकिन इसके फायदे हैं। वापस आते हैं। अब पेट के बल लेट जाएं और मकरासन करें। मकरासन एक एक पैर से पृष्ठभाग तक ले जाएंगे। जिन लोगों को कमर के दर्द रहते हैं उन लोगों के लिए ये आसन बहुत कारगर है। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे भुजंगासन। नाभि तक उठें श्वास भरते हुए एक और ऊपर की ओर देखें जितना खिंचाव ले सके। वापस पेट और पीठ दोनों मांसपेशियां एकदम दुरुस्त हो जाती हैं। दूसरी बार एक
दो। हथेलियां सामने रख लें और अब कमर तक उठेंगे, हाथों को सीधा कर लेंगे। एक, मैं भी ऊपर की ओर देखें। वापस हथेलियां बदलें, एक बार और उठे, पूरा खिंचाव लें, अपनी एड़ियां भी पीछे देख लें गर्दन मोड़ते हुए, और अगर एड़ियां दिखाई दे रही हैं तो मूवमेंट ठीक है। वापस, अच्छा अलाइनमेंट है। वक्र गति, अब करेंगे पूर्ण त्रियक भुजंगासन। इसमें पहले पर्वतासन कर लें, एड़ियां जमीन पर आ जाएं, और फिर दंडासन करें, पीछे देखें एड़ियां, और वापस। अब सलभासन की चौथी स्थिति करेंगे, दोनों ओर से उठेंगे। एक, दो, कलाई बदल के एक बार और। एक, दो। अब धनुरासन करें, आगे पीछे हो लें, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बालासन में विश्राम करें, लगातार आसन होते रहे हैं। करवट बदल लें एक बार। बाएं करवट लेते हुए विराजें, दृष्टि को उदार करें और सिंहासन के लिए तैयार हो जाएं। बहुत बढ़िया, थोड़ा गले पर हाथ लगा लें। अब क्या समय सूर्य नमस्कार के लिए बचा है? अगर बचा हो तो 3 बार सूर्य नमस्कार कम से कम कर लें, 5 बार कर लें। जी 2-3 सूर्य नमस्कार निकाल सकते हैं, कोई बात जी नहीं, निकाल दीजिए। ठीक, तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार, स्वामी जी कहते हैं कि अगर सूर्य नमस्कार हो गया तो बाकी सारी आसन हो ही जाते हैं।
हाथ जोड़ें और सूर्य नमस्कार के लिए मंत्र का उच्चारण करें। ओम देया सदाशिवत्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसजा शनशन्नविष्टः केयुर्वान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धृतशङ्खचक्रः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानुवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ शवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमो नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ते कुर्वन्ति दिने दिने तेजो वृद्ध्या कुरुष्व मे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। बैठ जा। अब अंत में हास्य आसन करेंगे। सभी लोग प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुद्रा में। ओम 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 ओम। ओम। बहुत सुंदर, आनंद बहुत सुंदर जी आनंद। हो। चलो शांति पाठ कर लेते हैं और योग का समापन करेंगे। ओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को प्रणाम और मंच
संचालक महोदय को सौंपते हैं। सदन की तरफ से तालियां हो जाए थोड़ा सा योगाचार्य जी के लिए। और योग का क्षेत्र लिया कार्यक्रम में धीरे धीरे बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक क्रियाओं को बताया, उसके लाभ भी दिए और बहुत अच्छे से उन्होंने आज योग का सत्र लिया और सभी मिलकर भाई बहनों ने योग किया, योग का आनंद लिया। और अब उनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और भी निवेदन करती हूँ कल भी वो रिपीटेशन कर सकते हैं अगर उनके पास समय है तो। और अब मैं द्वितीय सत्र जी के लिए बहन जी हो जाएगा। जी 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 आदरणीय, बहुत सुंदर। और अब मैं द्वितीय सत्र के लिए मैं दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, कृपया वो मंच पर आए और मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करें। जी आदरणीय दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय